welcome students. Myself Manorama Chaudhary and I am from Nahar Convent School. Today I am here with a very interesting topic that is mode of रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। यानी आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करें वो क्या है, तो हमें देखना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मोड्स हैं जिनकी हेल्प से या जिन प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम बात करें तो मोनेरा किंगडम के जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन की मेथड कंप्लीट करते हैं। लास्ट हमारे वीडियो में हमने देखा था कि हमने बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, यानी जो मोनेरा किंगडम में इंक्लूड होने वाले प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उन सेल के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि कितने प्रकार कौन कौन से मूड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो हमारे पास अगर हम बात करें मोनेरा में तो यहाँ पर हमें दोनों ही एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मोड देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्शन के। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। और अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो एक कॉमन मोड होता है और दूसरा एक हमारा बाइनरी फिजन का मोड होता है, जिसमें से बाइनरी फिजन जो है वो वाइडली यूज किया गया एक हमारा मेथड है। जैसा कि हम अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं बाइनरी फिजन के बारे में, हम अच्छी तरह से फेमिलियर है बाइनरी फिजन वर्ड से कि वो एग्जैक्टली वर्ड किस लिए स्टैंड करता है, वो वर्ड क्या है और बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है और ये प्रोसीजर कैसे होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये वर्ड भी हमारे लिए नया है और ये टेक्निक भी नई है। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी टेक्निक्स है जो कि मेनली सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स में ही देखने को मिलती है, जहाँ पर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट यहाँ पर हम बोले अगर क्रोमोसोम्स यूज नहीं होते लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर किया जाता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल्स में। हम इस प्रोसेस को और डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे वीडियो में। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल मोड का जो सबसे कॉमन मोड है बाइनरी फिजन, उसके बारे में देखते हैं हम सबसे पहले। तो बाइनरी फिजन जैसा कि हम सभी फेमिलियर हैं इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से कि यहाँ पर हमें पहले से ही पता है ये चीज़ कि भाई एक सिंगल सेल होता है वो अपने आप को दो डॉटर यानी एक सिंगल पेरेंट सेल होता है वो अपने आप को दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड करता है, जो कि अपने पेरेंट सेल की बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। सेम वही मेथड हमें यहाँ बैक्टीरियल सेल में भी देखनी होती है। अगर आप इस फ्लो डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर हमारे पास एक पेरेंट बैक्टीरियल सेल है जो कि फुल डेवलप्ड सेल है, जिसके पास अपना क्रोमोसोम्स है, अपने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ वो पूरी एक डेवलप्ड सेल है। उस सेल के अंदर जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट करने के बाद जो सेल है वो धीरे धीरे इलोंगेट होना शुरू होगी, धीरे धीरे उन सेल्स में इलोंगेशन होगा और इलोंगेशन जैसे ही कंटिन्यू होगा जो सेल है वो क्या करेगी, ग्रो करना शुरू कर, ग्रोथ उसकी कंटिन्यू रहेगी और साथ ही साथ उसका इलोंगेशन होता जाएगा। धीरे धीरे उन सेल्स में बीच में एक नीच का फॉर्मेशन होता जाएगा। जैसे जैसे वो नीच डीप होती जाएगी वो सेल्स अपने आप को डिवीजन के लिए और ज़्यादा प्रोग्रेसिव करते जाएंगे और ज़्यादा डिवीजन का जो डिवीजन है अपने सेल का वो और ज़्यादा फास्टली होता जाएगा। और एक पॉइंट पर जहाँ पर कि जो हमारे नीचे वो पूरी तरह से एक दूसरे दोनों एंड से एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं, उस पॉइंट पर क्या होगा कि जो हमारे जो दोनों सेल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे एक दूसरे से और वो दो डॉटर सेल्स के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो ये था हमारा बाइनरी फिजन का मेथड, जो कि बिल्कुल एज सेम है जैसा हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अमीबा के केस में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर है ये। बस यहाँ पर हमें जो डिफरेंस देखने को मिला वो क्या है, यहाँ पर जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसका रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद इलोंगेशन और डिवीजन की स्टेप आती है। तो ये था हमारा बाइनरी फिजन। आइए अब हम देखते हैं कॉन्जुगेशन, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नई स्टेप है और नया जो हमारा हम बोले कि मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पर हम जब भी बात करते हैं कॉन्जुगेशन की तो यहाँ पर हमें दो बैक्टीरियल सेल्स की ज़रूरत होती है, एक डोनर सेल होती है, एक रेसिपिएंट सेल होती है। डोनर और रेसिपिएंट सेल में डिफरेंस इतना ही होता है कि जो डोनर सेल होती है उसके पास जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसकी हमने कल बात की थी, हमारे पिछले वीडियो में बात की थी, उस वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा प्लाज्मिड है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि फर्दर रेप्लिकेट कर सकता है और वो साथ ही साथ कॉन्जुगेट भी कर सकता है या जो हमारा ओरिजिनल डीएनए उसके साथ भी ये जाकर मिल सकता है, ठीक है। तो वही जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है वो ट्रांसफर होकर डोनर डीएनए रेसिपिएंट डीएनए के पास जाएगा, डोनर डीएनए से निकलकर, और वो हमारा जो कॉपी है डीएनए की वो भी करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पिलाई का फॉर्मेशन होता है जो कि एक कनेक्टिंग ब्रिज का काम करती है रेसिपिएंट और डोनर सेल के बीच में।
ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो डोनर सेल है उसके अंदर पिलाई का फॉर्मेशन हो रहा है और वो अपने लिए एक रेसिपिएंट ढूंढ रहा है। जैसे उसको एक रेसिपिएंट मिल जाएगा, ऐसा रेसिपिएंट जिसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है या फिर उसको रेप्लिकेट करना है, तो वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसकी हेल्प करेगा। वहां पर क्या होगा, इस प्रोसेस में जैसी अटैचमेंट होगा, उस अटैचमेंट के बाद जो पिलाई है वो दोनों ही क्रॉस सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ दोनों में ही एक पर्टिकुलर गैप बनाया जाएगा जहां से कि जो डीएनए है वो अपने आप को ट्रांसफर कर सके रेसिपिएंट डीएनए के पास। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि रिलैक्सोसोम्स, जो कि हमारे प्लाज्मिड डीएनए का एक पार्ट को कट करते हैं और उसे कट करने के बाद उसे हमारे रेसिपिएंट डीएनए के पास ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद ये दोनों ही डीएनए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद इन दोनों ही डीएन जो हमारे बैक्टीरियल सेल्स हैं इनके पास अपना अपना एक पिलाई होता है जो कि फर्दर रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है, या फर्दर उन्हें रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है उनकी। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड जो कि हमारा कॉन्जुगेशन का मेथड था, जो कि मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स क्लियरली समझ में आ गई होगी। थैंक यू।